नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स सोलिड में। मेरा नाम है राहुल और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसे। जी हाँ, सीबीएसई क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट का जो 2018 का क्वेश्चन पेपर है उसे हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी जो है वो सॉल्व कर चुका हूँ और उसकी जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अब ये जो वीडियो बनाऊंगा मैं इसको मैं 3 पार्ट्स के अंदर बनाने वाला हूँ, यानी कि फर्स्ट पार्ट के अंदर सेक्शन ए और बी को हम सॉल्व करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे और जो लास्ट रहेगा सेक्शन डी उसको मैं पार्ट थर्ड के अंदर सॉल्व करके जो है वो आपको बताने वाला हूँ। आप जो है वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एक जो है वो बेटर आइडिया मिल सके कि किसी भी क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो ये है कि इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी कि x जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक रूट है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चन को हम इस टाइप से सॉल्व करेंगे कि यहाँ पर इफ x इज इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन देन x की जो वैल्यू रहेगी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो हमारी जो इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है वो ये दे रखी है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6, तो मैंने x की जगह रखा 3, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2kx इधर 3 रखा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 9 माइनस 6k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 9 माइनस 6 होता है 3 माइनस 6k, k की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पर जो है वो k को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करके k की वैल्यू निकाली जो कि हो जाएगी 1/2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर आपको मालूम रहेगा कि जो नंबर सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो होते हैं वो 2 पॉजिटिव इंटीजर का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें प्राइम नंबर नहीं आने चाहिए, साथ ही में जो फैक्टर है वो 1 के अलावा भी 2 डिजिट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है हमारा 4, बिकॉज 2 और 3 प्राइम नंबर है, 1 हो नहीं सकता, तो हमारा जो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है वो होता है 4, और जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो ऑब्वियसली 2 है। तो हमें एचसीएफ निकालना है, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2, बिकॉज 2 दोनों में कॉमन रहता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कुछ इस टाइप से, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम द ऑरिजिन, यानी कि एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है ऑरिजिन, ऑरिजिन यानी कि 0,0। तो यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इस टाइप से डिस्टेंस जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि पी एंड क्यू दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये थे हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। अब हम आगे के क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ इस टाइप से कि इन एन एपी इफ द कॉमन डिफरेंस इज 4, यानी कि d इज इक्वल टू -4 एंड द सेवेंथ टर्म यानी कि a7 इज 4, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे, d हमें ऑलरेडी गिवन है -4, a7 है 4, और a7 जो होता है वो किसके इक्वल होता है a प्लस 6d के, और a प्लस 6d इज इक्वल टू 4 के इक्वल है। a की वैल्यू हमें निकालनी है, d हमें दे रखा है, तो मैंने d की वैल्यू -4, 6 इंटू 4 24, और माइनस का साइन है तो यहाँ पर आएगा a माइनस 24 इज इक्वल टू 4, 24 को मैं उधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 दैट इज 28। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 23 डिग्री। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर 67 माइनस साइन स्क्वायर 23, तो आप चाहे तो इसको या इसको दोनों में से किसी को भी एक को एक के टर्म में ला सकते हैं। तो हमें मालूम है कि जो साइन π/2 माइनस थीटा होता है वो होता है कॉस थीटा के इक्वल। तो अगर मैं इस कॉस 67 को साइन पाई यानी कि 90 माइनस 67 भी लिखता हूँ तो भी वो कॉस के ही इक्वल होता है। तो ये जो है वो प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, जो एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है 8.1 उसी के अंदर से ये क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करता हूँ, 90 माइनस 67 हो जाएगा 23। अब कॉस 67 साइन 23 के इक्वल है, तो इस कॉस 67 की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 23 डिग्री, दोनों को माइनस करूँगा तो आंसर हो जाएगा हमारा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करते हैं कि सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि गिवन ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इफ
ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1/3, देन हमें दोनों का रेशियो निकालना है। दो ट्रायंगल जब सिमिलर है, दोनों की साइड का रेशियो दे रखा है, हमें इनके एरिया जो है दोनों का, उनका रेशियो निकालना है। तो किस स्टेप से फाइंड करेंगे, देखते हैं इस क्वेश्चन को। कि यहाँ पर जो है वो इस स्टेप से गिवन है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है और ये गिवन है, तो हमारे पास एक थ्योरम है कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया का रेशियो होता है वो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि इसकी मैं साइड ले सकता हूँ ए बी, इसकी साइड ले सकता हूँ पी क्यू। जो भी साइड गिवन है वो आप यहाँ पे ले सकते हो। हमें यहाँ पर इन दोनों का रेशियो गिवन था तो मैंने उन्हीं साइड्स को यहाँ पे लिया है। अब दोनों की वैल्यू दे रखी है 1/3, 1/3 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/9। तो यहाँ पर हमें जो है वो जो एरिया का जो रेशियो है दोनों ट्राइंगल का वो हो जाएगा 1/9। तो ये था हमारा सेक्शन ए। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो सेक्शन बी के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके बारे में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस टाइप से है कि गिवन डेट √2 इज इरेशनल, प्रूव डेट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर √2 इरेशनल है देन ये भी एक इरेशनल है, ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो 2019 के अंदर भी आया था और वहाँ पर भी मैंने जो है सेम मेथड यूज़ किया था जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मैंने सबसे पहले हमें एज्यूम करना है कि जो भी हमें नंबर प्रूव करना है कि वो एक इरेशनल है, उसका एक कॉन्ट्राडिक्ट स्टेटमेंट लेंगे कि 5 + 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो ये किसके इक्वल होगा, P/Q के इक्वल होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर। तो अब गिवन क्या है कि √2 जो है वो इरेशनल है, बट यहाँ पर मैंने इसको P/Q के इक्वल लिया है तो मैं जो है वो √2 की वैल्यू एक साइड रखता हूँ और बाकी सबको मैं एक साइड भेज देता हूँ। यानी कि मैंने सबको राइट हैंड साइड भेजा। तो यहाँ पर 3√2 सबसे पहले 5 को भेजा, इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम आ जाएगा Q। सॉल्व करूंगा इसको तो P - 5Q। अब मैं इस 3 को भी इसके नीचे भेज देता हूँ तो √2 इज इक्वल टू वॉट, P - 5Q अपॉन 3Q। तो इसका मतलब है कि ये जो √2 है वो यहाँ पर एज पर दी कंडीशन बता रहा है कि वो एक रेशनल नंबर है। क्यों, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि ये इरेशनल है। तो ये स्टेटमेंट इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है तो 5 + 3√2 क्या है, रेशनल नहीं बल्कि वो एक इरेशनल है। तो यही हमें यहाँ पे शो करना था। मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए कि यहाँ पर ये जो है वो एक रेशनल नंबर है। मैंने इसको एज्यूम किया, अगर ये रेशनल नंबर है तो ये P/Q के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q के फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर। अब गिवन हमें ये है कि ये एक इरेशनल है, लेकिन हमने इसको सबसे पहले रेशनल एज्यूम किया है। तो मैं √2 को लेफ्ट हैंड साइड रखता हूँ और बाकी सभी को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सभी को राइट हैंड साइड भेजा। सॉल्व करेंगे इसको। अब √2 जो है वो इसके इक्वल आ रहा है। यहाँ पर ये बता रहा है कि √2 भी क्या एक रेशनल नंबर है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ये ऑलरेडी इरेशनल है। तो ये स्टेटमेंट इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसलिए हम यहाँ पे ये कहेंगे कि 5 + 3√2 क्या एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस टाइप से, एक फिगर दे रखा है, ABCD इज अ रेक्टेंगल, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो फिगर कैसा है, वो कुछ फिगर जो है वो कुछ इस टाइप से कि ABCD इज अ रेक्टेंगल, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये A, ये B, ये C और ये D। ABCD जो है वो एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर दो साइड दे रखी है कि x + y, x - y, एंड दो साइड नंबर्स के फॉर्म में दे रखी है 14 एंड 30। अब रेक्टेंगल के अंदर ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, तो x + y इज इक्वल टू हो जाएगा 30 एंड x - y हो जाएगा 14। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। अब हमें जो है वो इसके अंदर x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस आई है आपके पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। आप चाहे तो एलिमिनेशन का मेथड यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व किया है। तो यहाँ से साइन चेंज होगा, माइनस माइनस है तो प्लस, x से x रिड्यूस, y + y 2y, 13 - 14 इज इक्वल टू 16। करूँगा y की वैल्यू फाइंड, तो y हो जाएगा हमारे पास 8। अब x + y की बात करता हूँ, तो x + y हमारे पास 30 के इक्वल था। अगर y 8 है तो हमारे पास x की वैल्यू हो जाएगी 22। तो ये और ये दोनों हो जाएंगे हमारे आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस टाइप से कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि हमें 8 मल्टीपल जो है किसके, 3 के, उसका सम निकालना है।
तो यहाँ पे हम एपी का क्वेश्चन है तो एपी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम सबसे पहले। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर 3, 6, 9, 12, तो ये जो है वो 3 से स्टार्ट होने वाले जो है वो सभी क्या है 3 के मल्टीपल है, यानी कि हमें टोटल 8 डिजिट लेनी है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 8, d कितना है यहाँ पर 6 - 3 ऑब्वियसली 3 होगा, फर्स्ट टर्म कितनी है 3, तो एस ऑफ n का फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 2a + n - 1 इंटू डी, n कितना है 8 क्योंकि 8 मल्टीपल्स वो भी 3 के, तो जो 3 से स्टार्ट होंगे 3, 6, 9, 12, 15 इस टाइप से सॉल्व करेंगे इसको, 2 3 जा 6 प्लस 8 है यहाँ पे 8 - 1 7 7 इंटू 3 21 और 21 + 6 27 इंटू 4 108, तो यहाँ पर जो है सम हो जाएगा कितना 108। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की जो कि क्वेश्चन नंबर 10th होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कुछ इस टाइप से, फाइंड द रेशियो इन विच p 4, m डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट द पॉइंट a एंड b, हेंस फाइंड m। m की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये दोनों पॉइंट है और p इसको जो है वो डिवाइड कर रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है उसका फिगर कुछ इस टाइप से बनेगा कि यहाँ पर जो है वो 2 पॉइंट दे रखे a एंड b, a पॉइंट है 2, 3, b पॉइंट है 6, -3, p पॉइंट है 4, m, और ये इसको किसी रेशियो में डिवाइड करा है। तो मैंने एज्यूम किया कि यहाँ पर जो रेशियो है वो k/1 में इसको डिवाइड करा है, तो हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला के अकॉर्डिंग जो x होता है जो कि यहाँ का पॉइंट है p का x कोऑर्डिनेट, वो इक्वल होता है m1x2 + m2x1 m1 + m2, इसके वो इक्वल होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है यहाँ पे 4, तो मैंने x की जगह रखा 4। अब m1 जो कि हो जाएगा k के इक्वल मल्टीप्लाई बाय x2 कितना है यहाँ पे 6 प्लस m2 कितना है यहाँ पे 1 और x1 कितना है 2 और k+1, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको 4 × k + 1 = 6k + 2, तो 4k + 4 = 6k + 2, तो यहाँ पर जो है वो 2 को लेफ्ट हैंड साइड 4k को राइट हैंड साइड, तो 6 - 4 2k एंड 4 - 2 2 और k का रेशियो हो जाएगा 1:1 के अंदर ये लाइन इसको डिवाइड करिए, जिसका मतलब ये है कि ये जो p है वो इसका एक मिड पॉइंट है। तो अगर p इसका मिड पॉइंट है तो m की वैल्यू जो है वो मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ, जो कि होता है y1 + y2/2, यानी कि ये y1 यानी कि -3 और y2 यानी कि +3, तो यहाँ पे -3 + 3 = 0 और 0/2 0, तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 0। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th की। तो क्वेश्चन नंबर 11th कुछ इस टाइप से कि 2 डिफरेंट डाइस आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है वो कुछ इस टाइप से कि ऑफ गेटिंग अ सम 10 ऑफ द नंबर ऑफ 2 डाइस, यानी कि फर्स्ट केस में हमें डबल चाहिए नंबर दोनों बार थ्रो करने पर और सेकंड केस में हमें चाहिए ऑफ गेटिंग सम 10। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस टाइप से करेंगे हम कि यहाँ पर सबसे पहले जो है जब भी मैं 2 डाइस को थ्रो करता हूँ तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं 36, और 36 कैसे होते हैं, तो 36 जो है वो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, सिमिलरली 2 के रहेंगे, 3 के रहेंगे 6, 4 के 6 रहेंगे, 5 के 6 रहेंगे और 6 के 6 रहेंगे, तो टोटल हो जाएंगे हमारे पास 36 आउटकम। अब टोटल नंबर ऑफ डबलेट कितने होते हैं यहाँ पर, वो होते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6, तो यही सिर्फ 6 केस बनेंगे जहाँ पर दोनों बार डाइस को थ्रो करने पर सेम नंबर आएगा। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और टोटल आउटकम्स है 36, तो 6/36, तो यहाँ पर जो कि रिड्यूस हो गया हो जाएगा 1/36। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट 11th का फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, यहाँ पर हमें चाहिए कि सम होना चाहिए 10, तो सम 10 कब कब होगा, अगर मैं यहाँ पर 3 के केस की बात करूँ तो 3 का जो लास्ट होगा वो होगा 3 6 जो कि होता है 9, यानी कि 1 2 और 3 के जो 18 केस रहेंगे उसमें तो एक भी 10 सम नहीं रहेगा। फिर स्टार्ट करते हैं 4 से, तो पहला केस आएगा 4, 6, दूसरा आएगा 5, 5 एंड तीसरा इसी का उल्टा 6, 4। तो केवल 3 केस ही ऐसे है जिसमें दोनों बार डाइस को थ्रो करूंगा और जो 2 आउटकम्स आएंगे उनका सम होगा 10, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/36 जो कि हो जाएगा 1/12। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 12 की।
क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस टाइप से, एन इंटीजर इज चूजन एट अ रैंडम बिटवीन 1 and 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डेट इज डिविजिबल बाय 8 एंड नॉट डिविजिबल बाय 8। तो हमें बिटवीन चुनना है 1 and 100 के। तो जब भी बिटवीन आएगा 1 and 100 के, इसका मतलब ये है कि 1 and 100 दोनों को हमें क्या करना है, ओमिट करना है। तो यहाँ पर जो है वो टोटल इंटीजर्स कितने हो जाएंगे 1 and 100 के बीच में, वो हो जाएंगे टोटल 98। तो अब हम बात करते हैं कि जो डिविजिबल बाय 8, तो इसको फाइंड करने का एक तरीका ये है, या तो आप AP जो है उसका यूज़ करें और n नंबर का फाइंड करें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर होगा जो 8 से डिविजिबल होगा वो होगा 8, देन 16, देन 24। देन आप चेक कर सकते हैं कि जो लास्ट कौन सा होगा जो कि 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर मैंने फाइंड किया कि 96। तो आप 8 इसमें कॉमन लीजिए, 1 2 3 ... 12, यानी कि टोटल नंबर कितने होंगे 12। तो 12 नंबर ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर बिटवीन होंगे 1 and 100 और 8 से डिविजिबल होंगे। तो अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि टोटल आउटकम्स कितने हैं 98 और जो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 12। तो 12/98 विच इज इक्वल टू 6/49, यानी कि 2 6 12 और इसको रिड्यूस करेंगे तो 49। सेकंड था कि नॉट डिविजिबल बाय 8। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर रूल है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट प्लस नॉट हैपनिंग द इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हैपनिंग हमने फाइंड की कि 6/49 है और नॉट फाइंड करनी है, तो वो हो जाएगी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जो कि डिविजिबल बाय 8, इसी का जस्ट ऑपोजिट। और वो कितनी है 6/49। दोनों का मैं एलसीएम लूंगा, सॉल्व करूंगा इसको, तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 43/49। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सेक्शन बी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे जो सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए। अब आने वाले वीडियोस के अंदर, यानी कि जो पार्ट सेकंड रहेगा, उसमें मैं सेक्शन सी और सेक्शन डी उनके वीडियोस बनाने वाला हूँ, यानी कि सेक्शन सी का पार्ट सेकंड के अंदर और सेक्शन डी का पार्ट थर्ड के अंदर। तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा और साथ ही में इस वीडियो पर एक लाइक जो है वो ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी एक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि कोई भी जो है वो CBSE का पेपर पैटर्न जो है वो किस टाइप से वो फॉलो किया जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।